नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर सेठ, आप देख रहे हैं डेली संवाद। आज हमारे साथ हैं युवा नेता हैं राजेश अग्निहोत्री भोला जी से कि आपने भाजपा क्यों ज्वाइन किया, कांग्रेस क्यों छोड़ी। सबसे पहले मैं महावीर जी का धन्यवाद करता हूँ, आपने हमें मौका दिया अपने चैनल पे बात करने के लिए। मैं ये बताना चाहता हूँ, हम शुरू से ही कांग्रेस के साथ जुड़े थे, इस कांग्रेस विचारधारा के साथ जुड़े हुए थे। अभी कुछ समय में जो कांग्रेस की विचारधारा है, जो कांग्रेस का स्टाइल है, जो कल्चर है, वो बहुत ऊपर नीचे हो गया। वर्कर्स को अनदेखा किया जा रहा है बार बार जी। जो लीडर्स हैं, उनके पारिवारिक मेंबर्स हैं, उनको आगे लेके आया जा रहा है। और बार बार लीडर्स जो हैं कांग्रेस में, वो अपने वर्करों को आगे नहीं आना देना चाह रहे। भाजपा ने जो हिंदुस्तान में काम किया, जो कहा वो किया, उसके लिए मैं प्रेरित होकर भाजपा ज्वाइन किया। आपने भाजपा ज्वाइन किया, आपने कहा कि कांग्रेस जो है युवाओं के लिए काम नहीं करती। आपने कहा कि जो है कांग्रेस की जो नीतियां हैं वो ठीक नहीं रही, पहले जैसी नहीं रही। तो परिवारवाद का आपने कहा कि, लेकिन आपके ही करम जी चौधरी जी हैं, करम है ना, उनको टिकट नहीं मिला, वो भी भाजपा में आ गए। वो उसको कैसे देखते हैं? नहीं, वो भाजपा में आए हैं, उनका निजी विचार है, वो भाजपा में आए हैं। उन्होंने कांग्रेस के लिए बहुत कुछ किया, उनके परिवार ने बहुत कुछ किया। मास्टर गुरबंता जी ने कांग्रेस में रहते हुए और हमारे पंजाब के लिए, दलितों के लिए बहुत कुछ काम किए, मगर कांग्रेस ने कहीं ना कहीं उन्हें भी अनदेखा किया। जी। युवाओं के लिए आप एक युवा नेता है, यूथ नेता है, आपने बहुत धरने लगाए, बहुत दरियां बिछाई, आपने बड़े झंडे उठाए। जी। तो इन सब में कांग्रेस का एक होता कि हम जाके ये बनेंगे, ऐसा बनेंगे, जो एम होता है। कांग्रेस में क्या एम थी, और अब जब बीजेपी में आए हो, क्या सोच है? क्या युवाओं को यहाँ मौका मिले? कांग्रेस में तो हम जो किया है वो हमने पार्टी के लिए बहुत ही वफादारी से हर बार काम किया। पार्टी के लिए सब कुछ जो पार्टी प्रोग्राम आते थे, जो पार्टी के लिए करते थे, हमने बहुत कुछ किया। ठीक है। बट जब बारी आती है, जब सत्ता में कांग्रेस आती है, तो वो अपने वर्करों को भूल जाती है। जी। फिर उस समय वो आते हैं, लीडर्स के रिश्तेदार आ गए, किसी का बच्चा आ गया, किसी का भाई आ गया, किसी का भतीजा आ गया, किसी का कोई आ गया, वर्कर वहाँ पे निराश हो जाते हैं। और भाजपा में एक बात जो है, वो पहले देश को देखते हैं, नेशन फर्स्ट को देखते हैं, और जो कार्यकर्ता हैं उनकी कदर करते हैं। और कार्यकर्ता जो बीजेपी है, चाहे जो भी है, इनके जो जनसंघ है, या आरएसएस है, जो भी कर रहे हैं इनके, वो हर एक की सपोर्ट करते हैं और वो वर्कर की इज्जत करते हैं। आपकी मतलब छोटे से शब्दों में क्या सोच थी? एक तो आपने बोला नेशन फर्स्ट, ठीक है। एक होता कि व्यक्तिगत फैसला होता है कि नेशन फर्स्ट है, क्योंकि हमें इस लाइन में आगे जाना है। तो मेरा उसको कहाँ तक देखते, कहाँ तक आप इस चीज को देखते हैं? जो सबसे ज़्यादा जो मेरा विचार जो चेंज हुआ पार्टी चेंज करने के लिए, वो जो मोदी जी ने, जो भाजपा ने राम मंदिर जी का बोला था, ठीक है, वो राम मंदिर इन्होंने बनाया। उन्होंने बातें नहीं की, इन्होंने करके दिखाया। भाजपा ने कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से? नहीं, भाजपा ने, देखो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी हुआ तो भाजपा की सरकार में ही हुआ। कांग्रेस की सरकार भी रही है, हर सरकारें रही हैं, तो किसी ने करवाया क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा तो हुआ। वो आज की डेट में भाजपा के मतलब पैरवी स्ट्रॉन्ग की ना भाजपा ने, कांग्रेस ने पैरवी नहीं की। जी। जिन मुद्दों पे आज कांग्रेस पीछे जा रही है, इन मुद्दों पे ही जा रही है पीछे। इन्होंने अपने वर्कर्स की पैरवी नहीं की, अपने मुद्दों की पैरवी नहीं की, इसलिए कांग्रेस ने ये। तो आप कांग्रेस में कितने साल से रहे? को 15 साल हो गए जी। 15 साल आपने कांग्रेस में निकाला। आप 15 साल से ज़्यादा ही हो गए, ज़्यादा निकाला जी। ठीक है। तो 15 साल के दरमियान आपको वहाँ क्या हासिल हुआ, क्या हासिल कर पाए? लोगों के लिए क्या किया, अपने लिए क्या किया? देखो, जनहित के मुद्दों के लिए आप जो कभी भी देख सकोगे, जितने भी जनहित के मुद्दे थे हमने उठाए। हमने एंटी गवर्नमेंट उठाए, अपने ऊपर मुकदमे भी चलवाए, हमने सब कुछ किया, केस भी हमारे। आपके मन में या दिल में विचार नहीं आता कि हम भी इलेक्शन लड़ें? नहीं, बिल्कुल आता है, हर इंसान के लिए आता है। जो पॉलिटिक्स में आया है वो उसकी हर बंदे की सोच है भी मैं भी आगे बढ़ूं। एक सवाल मेरे मन में कि आप कांग्रेस से इधर आए, वो भी कांग्रेस से आप में गए, आपसे इधर आ गए, करमजोत जी आ गई, बिट्टू जी आ गए, तमाम सारे लोग आ गए। तो इसको कैसे मैनेज करेगी बीजेपी? एक्चुअली हमें समझने की ज़रूरत नहीं है, हमको एक काम करना है, जो राम को लाए हैं हमें उनको लाना है। मोदी की जो कोई योजनाएं हैं, क्या कितना प्रभावित कर रही हैं जलंधर के लोगों को? देखो, जलंधर के लोगों के लिए जो भाजपा की सरकार ने जलंधर के दोनों स्टेशंस का आप मॉडिफिकेशन देखिए,
ठीक है, आप सड़कों का जाल देखिए, आप सड़क की तो बात ना करो, जलंधर की बाकी बात करो। हाईवेज की बात कर रहा हूँ जी मैं, हाईवे जलंधर की तो नहीं, मैं हाईवे की बात कर रहा हूँ। और जो हमारे आदमपुर पे जो एयरपोर्ट था उसमें फ्लाइट्स जो सिर्फ दिल्ली के लिए जाती थी, अब कितनी जगह के लिए जा रही हैं? ये भी भाजपा की देन है। नांदेड़ साहब शुरू किया है, बिल्कुल ये भाजपा की देन है जी। कौन से लोकल मुद्दे ऐसे हैं जो लोगों तक आप जाएंगे? लोग आपसे सवाल नहीं करेंगे आप कांग्रेस बदल के आ गए? लोगों को हमें समझाना पड़ेगा, लोगों को हमें समझाना पड़ेगा कि भैया हम अगर वोट देते हैं, हम आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, कांग्रेस को देते हैं तो हमें हमारा क्या आम आदमी लोग कहते हैं बिजली फ्री। अगर हम बात करेंगे बीजेपी को वोट देंगे तो बीजेपी का सरकार बनेगा तो हमारा जलंधर का कुछ नुहार बदल जाएगी। स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट था, इतना पैसा सरकार ने दिया बीजेपी ने, वो सारा पैसा किधर गया? घोटाला हो गया, घोटाला हुआ ना, तो उसकी जांच भी होनी चाहिए। हरदीप पुरी जी पिछले इलेक्शन में, विधानसभा इलेक्शन रहा हो चाहे लोकसभा इलेक्शन रहा हो, भाजपा से हरदीप पुरी जी मिनिस्टर हैं, वो यहाँ आके आपके लोकल लीडर्स के साथ तमाम सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हर बार उन्होंने कहा कि हम इसकी जांच कराएंगे, लेकिन आज तक कोई जांच शुरू नहीं हुई। तो उसको तो चलो, आप तो अभी आए हो, आप उस पर ज़्यादा नहीं हो, क्या इस मुद्दे को लेके अभी आपके लोकसभा प्रत्याशी जो है सुशील रिंकू जी से या किसी और से डिस्कस हुआ कि इसको हम कैसे इस मुद्दे को कैसे आगे बढ़ाएंगे? इस मुद्दे को 100% उठाया जाएगा और जो भी लोग इसमें लिप्त होंगे उनको उनका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जो और जो भाजपा का जीरो टॉलरेंस वाला फंडा है जो क्लियर है, वो स्पष्ट है। ठीक, अभी आप जो ज्वाइन किया, यूथ को लेके कुछ आपकी कोई मीटिंग हुई हो, कुछ आगे की क्या योजना है बीजेपी में आके? देखिए, बीजेपी में आने के बाद यूथ जो आजकल है, यूथ का सिर्फ एक ही नारा है, जो ठीक है, जो भाजपा की जो विचारधारा है वो ठीक है, इन्होंने जो बोला वो किया है, और हम सबको देश हित के लिए भाजपा को वोट करना चाहिए। रोजगार भी चाहिए, यूथ को तो रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। रोजगार मिल भी रहे हैं, रोजगार मिल भी रहे हैं, आगे भी मिलेंगे। रिंकू का क्या मुद्दा होगा, या कुछ आपने रखा होगा कि हम ये लेके जाएंगे, इतने वोट से जिताएंगे, ऐसा कुछ करेंगे, कुछ सोचा? रिंकू जी मेरे बड़े भाई हैं, हम शुरू से हम इकट्ठे हैं और उनके लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे और उनको जिताएंगे। मतलब रिंकू जीत रहे हैं, जिताएंगे। चन्नी फैक्टर नहीं काम करेगा? रिंकू के घर पे आएगा, वो रिंकू को मिल सकेगा, चन्नी जी से 200 किलोमीटर दूर मिलने जाएगा। कहते चन्नी यहाँ कोठी खरीद रहा है, कुछ ऐसा? कुछ देखो, बहुत बड़ी बड़ी बातें इलेक्शन में होती हैं, हमने ये कर लिया वो कर लिया, बट लोग आजकल समझ चुके हैं। पवन टीनू को कैसे देखते हैं? पवन टीनू जी तो वो हैं जो राम जी को उनके खिलाफ धरने लगाते रहे हैं, ये लोगों को क्या बताएंगे? शहर में ठीक है, आप गांव में चले जाओ, जो किसान का जो मुद्दा है ये कितना प्रभावित करेगा? देखो, किसानों का जो मुद्दा है वो प्रभावित करेगा, मैं बात मानता हूँ, मगर लोग समझेंगे, अभी टाइम है, हम समझेंगे, लोगों को समझाएंगे भी, लोगों को मोटिवेट करेंगे कि वो भाजपा को वोट करें। तो ये थे हमारे साथ राजेश अग्निहोत्री भोला जी, उन्होंने बड़ी सारी चीज़ें बताई, यूथ को लेके क्या प्लानिंग है, मोदी जी से कैसे प्रभावित हुए, कैसे जो है भाजपा ज्वाइन किया और कैसे सुशील रिंकू को जिताने में इनका योगदान रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।